हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग कैसे करें। इसके पहले हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करें। तो उसका सेम आज अपोजिट है कि नो सूनर देन की जगह एज सून एज का प्रयोग कैसे करें। आप लोगों को दोनों रूल्स आज एक साथ क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब बच्चों हम एज सून एज हटाते थे और नो सूनर प्रयोग करते थे तो जो पहला सेंटेंस था उसको इंट्रोगेटिव बनाते थे, यानी प्रश्नवाचक बनाते थे। लेकिन आज इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नो सूनर से एज सून एज प्रयोग करना है। तो बच्चों जब हम एज सून एज का प्रयोग करेंगे नो सूनर के जगह, तो हमें अफर्मेटिव बनाना है, साधारण वाक्य बनाना है। ठीक है, ये एक चीज आप लोगों को याद रखना है। नो सूनर देन चाहे एज सून एज जहां भी लगा होगा उसमें दो सेंटेंस होंगे, यानी दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो वो दो सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, केवल पहले सेंटेंस में ही छेड़खानी होगी। समझ में आया कुछ। जब दो सेंटेंस की बात करेंगे तो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़खानी नहीं होगी, केवल पहले सेंटेंस के साथ छेड़खानी होगी। ठीक है, तो जब हम नो सूनर से एज सून एज पे जाएंगे तो अफर्मेटिव बनाएंगे। ध्यान देना है, प्रश्नवाचक में यानी हेल्पिंग वर्ब पहले जुड़ा होगा उसको हटाकर अफर्मेटिव बना देंगे। ओके, चलिए तो पहला रूल से नो सूनर हटाओ, एज सून एज लगा दो, और जो जहां पे देन होगा देन हटा करके कामा लगा दो। ठीक है, अब सर इसका अपोजिट कैसे होगा। जब एज सून एज से नो सूनर लगाते हैं बच्चों, तो एज नो सूनर की जगह अपन एज सून एज प्रयोग करते हैं। लेकिन जब अपोजिट होता था कि एज सून एज हटाओ नो सूनर लगाओ, और जहां पे कामा था वहां पे देन लगा करके अपन वाक्य लिख दो, ऐसा था। आज उल्टा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर कि नो सूनर की जगह एज सून एज लगाओ और देन हटा करके कामा लगा दो। यदि एक आप लोगों से बन गया कि नो सूनर देन की जगह एज सून एज का प्रयोग, तो फिर एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग बन जाएगा, है ना। चलिए, तो जब भी बच्चों नो सूनर दिख जाए और एज सून एज प्रयोग करना है तो नो सूनर हटा दो, एज सून एज लगा दो, पहला नियम। दूसरा, सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो, पहले सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो। ठीक है, फिर बच्चों जहां पे देन है देन हटाकर कामा लगा दो और दूसरे सेंटेंस को लिख दो बड़े प्यार से। ओके सर, एग्जांपल देखते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे आपको दिख रहा है नो सूनर डिड। देखो सब्जेक्ट की पहले डिड लग गया, मतलब एक प्रश्नवाचक की तरह है। सिंग ए सॉन्ग। ओके सर, डिड लगा है यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। किसकी बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम बात करते हैं, साधारण वाक्य बनाते हैं, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर आपका बच्चों ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर आपका अदर वर्ड हो जाता है। बस इतना ही तो होता है। तो नो सूनर की जगह हो जाएगा एज सून एज, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा सी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेंग, है ना, ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, खत्म। फिर बच्चों कामा लगा करके यहां पे देन को हटाओ, कामा लगाकर दे स्टार्टेड टू क्लैप। देखो बच्चों, नो सूनर की जगह एज सून एज। ठीक है सर, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब यहां पे सिंग है, सिंग सांग सॉन्ग, है ना, तो सिंग सेंग हो जाएगा, SANG, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ए सॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसको हमने प्रश्नवाचक को अफर्मेटिव में यानी साधारण वाक्य में बदल दिया और देन को हटा करके कामा लगा करके दूसरा सेंटेंस ज्यों कहते हो लिख दिए। ठीक है सर, मजा आ गया। मजा आ गया कि नहीं बाबू? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नो सूनर के जगह एज सून एज लगा दिया। बिल यू कॉल मी। अरे सर बिल है तो इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, साधारण टेंस आना चाहिए, तो यू बिल हो जाएगा, यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी, है ना। क्योंकि आई बी मतलब बच्चों आई बी यू दे, है ना। जैसे मान लीजिए एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? बिल का प्रयोग करते हैं, तो यू के साथ भी आई बी के साथ सेल का प्रयोग करते हो, बाकी तो सब बिल का ही प्रयोग होता है ना। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा? यू विल, सब्जेक्ट पहले लगता है क्योंकि ये प्रश्नवाचक तौर पे था, तो बच्चों प्रश्नवाचक से हम साधारण बना रहे हैं, अफर्मेटिव बना रहे हैं, तो यू विल हो जाएगा कॉल मी, फिर कामा जो है देन के जगह लगा दो, बाकी दूसरे सेंटेंस को जैसा है वैसा लिख दो। फिर बच्चों अगला है नो सूनर डज ए थीफ सी ए पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। तो नो सूनर की जगह एज सून एज। ठीक है बच्चों, अब डज यहां पे देखो, ध्यान रखना, डज क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात की जा रही है, तो थीप लिख करके सीज बर। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल्स क्या है कि यदि एक वचन करता है
उसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक वचन तो पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, तो सी यहाँ पे थीप हो जाएगा, चोर क्या है एक सब्जेक्ट, एक वचन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस, सी ए पुलिसमैन, ठीक है। फिर बच्चों देन की जगह कामा लगाकर ही रन्स अवे। आप लोगों को सब का जड़ जो टेंस है, टेंस यदि आप लोगों से नहीं बन रहा है तो फिर आप लोग ग्रामर नहीं कर पाओगे। तो टेंस आना चाहिए, टेंस आप लोग सीख लो, नहीं बन रहा तो बताओ जरूर, ठीक है। तो ये आप लोगों को नो सूनर के जगह एज सून एज का प्रयोग आसानी से बन जाना चाहिए। बाकी प्यारे बच्चों यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए बेहतर नोट्स बनाया गया है 12th क्लास के लिए, और चार्ज जिसके मात्र 50 है बच्चों, है ना 50। कॉन्टैक्ट नंबर सर 9685299149। अभी RS केवल 50 है, बाद में इसके चार्जेस बढ़ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को लेना है तो नोट्स जरूर बाय कर सकता है। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।